एक बावला फोटोग्राफर भाई लोग, जिसने एक लड़की को ऐसा कहा कि मैं तुझे मॉडलिंग में बहुत ही फेमस कर दूंगा, ढेर सारे पैसे है, तू कमा पाएगी आगे जाकर। अभी ऐसे करते हैं, वो दोस्ती करता है, बाद में वो प्यार ग्यारह लव सब करता है, और बाद में ये भी करता है भाई लोग पुलन वाला, और वो वीडियो बना लेता है और उसे वो ब्लैक में बेचता है, और आगे जाकर ये काला कांटी ओपन होती है। लेकिन ऐसे नहीं भाई लोग, ये शुरू से शुरू करते ही राप्टिक स्टोरी। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मिया नाम की लड़की को देखते हैं। वैसे ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, और वो आगे जाकर उसका डॉक्टर बनने का था। अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन इसकी ठीक नहीं थी, इसलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी कि घर घर जाकर वो लोगों को मसाज देती थी। वैसा भाई लोग वो मसाज ही देती थी, आप कुछ मतलब कि गलत गलत मत समझना। ये एक मासूम सी शरीफ लड़की थी। अभी ऐसे में भाई लोग मैं सीधा पॉइंट पर ही आता हूँ। अभी एक दिन इसे एक अच्छी एक्ट्रेस थी, उसका कॉल आता है, और वो उसे कहती है कि मेरे घर पर आ जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो तू ले लेना, और मेरी अच्छे से मसाज कर दो ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। निया उसके घर पर जाती है भाई लोग। एक्ट्रेस का नाम था सोनिया। वो सोनिया की बड़ी ही अच्छी तरह से मसाज करती है, और ऐसी मसाज करती है कि मतलब कि 2 घंटे के भीतर ही सोनिया अच्छा मतलब कि गुड फीलिंग कर रही थी, फील कर रही थी अपने आप को, क्योंकि उसकी सारी थकावट बहुत ही बुरी तरह से मतलब कि दूर हो चुकी थी। अभी इन दोनों में हो रही थी बातचीत। अभी सोनिया तो थी एक्ट्रेस, इसलिए वो मिया को पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो कि मैं तो पढ़ाई करती हूँ और ये पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वैसे मिया सोनिया को कहते हैं कि मुझे भी मॉडल बनना था और मॉडलिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बन पाई। सोनिया उसे कहते हैं कि तुम कोई भी टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रियो, और वो ऐसे ही मॉडलिंग के फोटो शूट करता है, कल मैं तुझे कॉल करूंगी और उस लोकेशन पर पहुंच जाना है। मिया कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगला दिन होता है भाई लोग, सोनिया उसे कॉल करती है, मिया उसी लोकेशन पर जाती है। वहां पर था सोनिया का दोस्त रियो, तीनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है। बाद में ये दोनों मिया को कहते हैं कि तुम मतलब कि अपनी ड्रेसिंग चेंज कर दो और फुल ऑन कंप्लीट तैयार हो गया, बाद में हम फोटो शूट करेंगे। मिया भी ऐसा ही करते हैं, बाद में फोटो वोटो शूट होता है। लेकिन मेन बात समझिए भाई लोग कि इन तीनों के अंदर काफी अच्छी गहरी बॉन्डिंग बन चुकी थी। अभी यह बॉन्डिंग ये आगे जाकर बवाल मचाने वाली थी, बुरी तरह से आगे जाकर भाई लोग मर्डर मर्डर होने वाले थे। देखते रहिए मेरे साथ। अगले दिन भाई लोग सोनिया के घर पर मिया और रियो भी हाजिर थे, और तीनों मिलकर लैपटॉप में मिया के फोटो जो कि खींचे हुए थे वो सभी देख रहे थे। अभी सोनिया को तो अपनी शूटिंग का टाइम हो चुका था, इसलिए वो तो मतलब कि वहां से चली गई थी। अभी घर में थे रियो और मिया। अभी दोनों एक दूसरे का बड़ी बहुत ही मतलब कि रियो करीब आकर मिया के पास आकर बातचीत कर रहा था। वैसे मिया भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो सोनिया का दोस्त था। लेकिन थोड़ी सी एडी वेडी क्या बताऊं मैं आपको, ऐसी हरकतें हो चुकी थी वहां पर। अभी दोनों के बीच में भाई लोग मतलब कि लेवल बन चुका है और माहौल बन चुका था, मतलब कि समझ रहे हो ना आप। अभी भाई लोग वहां पर ऐसी कलाकांडी होती है कि रियो मिया के साथ पूरे के पूरे घर में कोने कोने पर मतलब कि ये वाली हरकतें करता है भाई लोग। ठीक से बोल नहीं सकता, वरना ये यूट्यूब वाले पीला निशान दे देते हैं। समझ रहे हो ना आप। सारी कलाकांडी खत्म करने के बाद भाई लोग मिया तो वहां पर एक बाथरूम था, वहां पर वो नहाने के लिए चली जाती है। वहां पर एक खुफिया कमरा था रियो का, वो सीधा उसमें जाता है। वहां पर सामने लैपटॉप था। भी भाई लोग दरअसल बात यह थी कि उस पूरे घर में छुपे हुए हाइडन कैमरा लगे हुए थे, और जो भी रिया ने मिया के साथ किया वो सभी रिकॉर्ड हो चुका था। मिया को तो ये सारी बातें पता थी नहीं भाई लोग, इसलिए वो तो नहा धो के वहां से अपने घर पर निकल लेती है। शाम को आती है भाई लोग सोनिया, और वो सीधा रूम में चेक करती थी। रियो तो मतलब कि सो गया था। वैसे ये दोनों लवर थे और एक ही साथ में मतलब कि एक ही मकान में रहते थे। बाद में सोनिया जाती है खुफिया कमरे के अंदर, वहां पर वो लैपटॉप में देखती है अपने सामने कंप्यूटर में कि काला कांडी बहुत ही बुरी वाली हो चुकी है। वैसे इन दोनों का भाई लोग मकसद ही यही था, ये दोनों मिले हुए थे सोनिया और रियो। ये ऐसी वैसी लड़कियों को मतलब कि शरीफ लड़कियों को फंसाते थे, बाद में उन सभी की गलत सलत वीडियो बनाकर बेचते थे और ढेर सारे पैसे छापते थे भाई लोग ये। रियो और सोनिया अगले दिन एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं, वहां पर वो मियाँ की मतलब की खलबली वाली वीडियो उसे बेच देते हैं, और वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को ढेर सारे पैसे देता है। अभी भाई लोग थोड़ी सी बवाल बातें यहाँ से शुरू होती है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये सारी बातें पता थी कि कोई दो लोग हैं और वो ऐसी वैसी गंदी वीडियो मतलब कि बेच रहे हैं, इसलिए वो उसके पीछे पड़े हुए थे।
कहाँ से उसको पता चल जाता है, यानी कि पुलिस वालों की टीम को, ये सारी कालाकांडी उस मकान में होती है जहाँ पर सोनिया और रियो रहते हैं। वो सभी उसके घर में एंट्री ले लेते हैं भाई लोग। तभी वहां पर मियाँ भी पहुंच जाती है, लेकिन उस घर के अंदर सोनिया और रियो थे नहीं। वो सभी ने तो मियाँ की वीडियो देख ली थी, और ये सारे ही सच्चा है। मियाँ का मतलब ये बता दी थी मियाँ को कि तुम जिस लोगों के साथ रह रही हो वो थोड़े से गलत सलत बंदे और ये कालाकांडी वाली हरकतें करते हैं। बाद में वो सीधे एक होटल में मियाँ को ले जाते हैं पुलिस वालों की टीम, और वहां पर उस बूढ़े आदमी को भी दिखाते हैं, क्योंकि और उसे कहते हैं मतलब कि वो दोनों लोग इसे बेचते हैं और ये सारा इंटरनेट पर डालता है, और ये ऐसे मतलब कि ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। अभी उन सभी में वालों पुलिस वालों में एक सेम नाम का पुलिस वाला था, उसका दिल बेच चुका था वालों। वो मियाँ को कहता है कि वैसा तो तुम मसाज देने का काम करती हो और आज भी मुझे मतलब कि मेरे भी मसाज कर दो, लेकिन उसकी नजरें देखकर मियाँ समझ चुके थे कि यह तब बावली आइटम है भाई लोग। वैसे वो अभी थोड़ी सी डिप्रेशन टेंशन में थी, इसलिए वो मना नहीं करती। लेकिन हाँ, उसको पता था कि आगे जाकर कुछ होने वाला है, इसलिए वो रूम के अंदर जाती है और वहां पर अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे छुपा देती है। वहां पर बड़ो थोड़ी सी मसाज वसाज हो रही थी, क्योंकि मियाँ सेम की मसाज कर रही थी, लेकिन सेम उतर चुका था अपनी कालाखांडी पर। थोड़ी ही देर में वो गन दिखाकर वो भी कर लेता है, और बाद में मियाँ को भी अपने घर भेज देता है, और पुलिस वाले भी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। बात रही भाई लोग सोनिया और रियो की, तो वो तो अपने घर पर थे ही नहीं। उस उन दोनों ने देख लिया था कि घर पर पुलिस वाले हैं, इसलिए वो घर से दूर थे। जैसे ही पुलिस वाले घर से निकल गए, वो दोनों ने अपने घर के अंदर एंट्री ली, और वहां से ढेर सारे अपने पैसे थे जो कि लेकर वहां से वो निकल चुके थे। अभी भाई लोग यहाँ से मियाँ अपने चक्र यूं सेट करते हैं, तो गंभीर बातचीत शुरू होने वाली है भाई लोग। अभी मियाँ रियो से मिलती है और उसे ये सारी बातें क्लियर करती है कि वैसे तो जो कुछ भी तुम दोनों ने किया वो मतलब कि गलत सलत है, और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। अभी भाई लोग वो मतलब कि उसे इस तरह से टेंशन में दे देती है। वो रियो को कह दिए कि अगर वो वीडियो लीक हुआ, जो कि पुलिस के पास है, इसलिए वो तुझे भी ढूंढ रही है, और मैंने पुलिस वालों के साथ बातचीत कर ली है। तुम दोनों मतलब कि पुलिस वालों को थोड़ी सी रिश्वत, थोड़े से पैसे दे देना, और वो ये सारी वीडियो वीडियो भी डिलीट कर देंगे, और तुम बाद में तुम दोनों तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, और मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। यूफो भी बोलोगी अच्छा मौका लगा, इसलिए उसने सोनिया के साथ बातचीत करके मीटिंग फिक्स कर दी थी। और यह भाई लोग बावली थी मियाँ तो, उसने उस सेम के साथ बातचीत की थी, और उसे थोड़ा सा मतलब कि दबाव डाला था उसके ऊपर कि आइंदा तूने मतलब कि मैं जो कहूँ वो तुझे करना होगा, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जो होटल में हुआ हम दोनों के बीच वो सभी मेरे फोन में रिकॉर्ड है, और वो मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को दिखा दूंगा, ताकि तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और उन दोनों को पकड़ने की प्लानिंग मैंने कर ली है, और आज शाम को तुम दोनों मतलब कि सेम उन दोनों को पकड़ लेगा, और साला मतलब कि तामझाम था वो सभी खत्म। शाम को भाई लोग मियाँ रियो और सोनिया को लेकर एक जगह पर पहुंच चुकी थी, और वहां पर उसने अपनी गन निकाली थी और दोनों को बंदी बना लिया था उसी की कार में। अभी वो अपने असली रंग रूप में आ चुकी थी। बाहर से उधर पर वो सामने की झाड़ियों में छुप जाती है। तभी सेम वहां पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे भी अपनी इज्जत प्यारी थी भाई लोग, वरना मियाँ वो वीडियो लीक कर देती। इसलिए वो उन दोनों को बाहर निकालता है, और सेम भाई लोग इतना गुस्से में था कि वो मतलब कि मारने ही वाला था। सो मतलब कि उन दोनों को रियो बड़ा गुस्सा हो जाता है, और वहां पर थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है रियो और सैम के बीच। इन सभी के चक्कर में वो लोग सैम की गन थी वो सीधा उछल कर पहुंच जाती है सोनिया के पास। सोनिया सीधी सैम पर गोली चलाने वाली थी, लेकिन पहली गोली लग जाती है रियो को, और बाद में वो सैम पर दो चार गोलियां मार देती है। तभी भाई लोग पीछे से मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, निकलती है भाई लोग वो आइटम मिया। उसने कहीं से सेम की दूसरी गन चुरा ली थी, और वो सीधा दाई 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 करके सोनिया को भी भाई लोग वहीं का वहीं खत्म कर देती है। अभी यहाँ पर उसका लेवल सेट हो चुका था, मतलब कि उसने अपना बदला भी ले लिया था, और जो कि सेम ने उसके साथ थोड़ी सी कलाकांडी की थी उसका बदला भी ले लिया था। अभी वो कोई भी टेंशन वेंशन में थी नहीं। वो सीधी अपनी जो कि गन थी वो कब्र से साफ सूफ करके मतलब कि रियो के हाथ में लग देती है, ताकि आगे जांच पड़ताल में यह साबित हो जाए कि रियो ने हम इन सबको मार डाला, और बाद में यहाँ पर थोड़ी सी पेलम पाली हो गई और सारे लोग इसमें हम मर गए।